नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने शुरुआत की थी रीजनिंग प्रश्नोत्तरी की और आज उसका 8वां वीडियो सेशन है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे और विद्यार्थियों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं आज की क्लास को और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर इस प्रकार से है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी कूट भाषा में टाइगर को SHFDQ लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में हॉर्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। जल्दी कीजिए। हो गया? जी सर हो गया। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? टाइगर TIGER, टाइगर को वो किस प्रकार लिख रहा है? SHFDQ। ठीक है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि हॉर्स को क्या लिखा जाएगा? HORSE। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इनके नंबर लगा दीजिए। टी का क्रमांक क्या होता है? जी सर 20, आई का क्रमांक 9, जी का क्रमांक 7, ई का क्रमांक 5, आर का क्रमांक 18। तो देखिए एस का क्रमांक क्या हो जाएगा? 19, एच का क्रमांक 8, एफ का क्रमांक 6, डी का 5, डी का क्रमांक 4, क्यू का 17। कितना? 17। तो देख लीजिए क्या हो रहा है, यहाँ पर एक एक माइनस हो रहा है। 20 माइनस 1 19, 9 माइनस 1 8, 7 माइनस 1 6, 5 माइनस 1 4, 18 माइनस 1 17। यानी कि जो आपको टाइगर दे रखा है इसके क्रमांक का पहला जो अक्षर है वो उसको लिख रहा है। यानी टी से पहले एस आता है, आई से पहले एच आता है, जी से पहले एफ आता है, ई से पहले डी आता है, आर से पहले क्यू आता है। तो उसी प्रकार देख लीजिए एच से पहले क्या आएगा? क्या आएगा? जी। एच से पहले जी। ओ से पहले क्या आता है? एन। क्या आता है? एन। आर से पहले क्या आता है? जी सर क्यू। क्या आता है? क्यू। एस से पहले क्या आता है? आर। क्या आता है? आर। ई से पहले क्या आता है? डी। क्या आता है? डी। यानी जो आपको दे रखे अक्षर है इनके अक्षर का पहला अक्षर है, इनके क्रमांक में से एक माइनस करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे एच का क्रमांक कितना होता है? 8। ओ का क्रमांक कितना होता है? 15। कितना होता है? 15। आर का क्रमांक कितना होता है? 18। कितना होता है? 18। एस का क्रमांक 19, ई का क्रमांक 5। सब में से एक माइनस, 8 में से एक गया 7, 7वें क्रमांक पर कौन आता है? जी। आई का क्रमांक कितना? 15 में से एक गया कितना? 14, 14 नंबर पर कौन आता है? एन। 18 में से एक गया 17, 17 पर कौन आता है? क्यू। 19 में से एक गया 18, 18 पर कौन आता है? आर। कौन आता है? आर। फिर 5 में से एक गया 4, 4 नंबर पर कौन आता है? डी। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? GNQRD। तो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, हो गया? जी सर हो गया। एक बार वापस समझ लें, आपके सामने वो टाइगर को इस प्रकार लिख रहा है तो हॉर्स को क्या लिखेगा?
तो देखिए सबसे पहले इनके क्रमांक लिख दीजिए। अब क्या हो रहा है, हर क्रमांक में से एक माइनस हो रहा है। 20 में से एक माइनस 19, 9 में से एक माइनस 8, 7 में से एक माइनस 6, 5 में से एक माइनस 4, 18 में से एक माइनस 17। जो जो माइनस किया तो इन क्रमांक पर कौन सा अक्षर आएगा वो इसे इस प्रकार लिख रहा है, तो उसी प्रकार हॉर्स के क्रमांक लिख दीजिए और एक एक माइनस करके संख्या लिख दीजिए। 7वें क्रमांक पर जी आता है, 14वें नंबर पर एन आता है, 17वें नंबर पर क्यू आता है, 18वें नंबर पर आर आता है और 4थे नंबर पर डी आता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ASY को BRX लिखा जाता है तो CQW को क्या लिखा जाएगा। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें। जल्दी कीजिए। हो गया? जी सर कर रहे हैं। एक बार इधर देख लीजिए, आपसे क्या कह रहा है। ASY को वो किस प्रकार लिख रहा है, BRX। ठीक है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि CQW को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इनके क्रमांक लिख देते हैं। A का क्रमांक 1, S का क्रमांक कितना होता है, S का क्रमांक 19, Y का क्रमांक कितना होता है 24, कितना होता है 24, और B का क्रमांक कितना 2, R का क्रमांक कितना 18 और X का क्रमांक कितना 23, कितना 23। अब देखिए क्या कर रहा है, सबसे पहले 1 में 1 ऐड कर रहा है 2, 19 में से 1 माइनस कर रहा है 18, 24 में से 1 माइनस कर रहा है 23। तो उसी प्रकार C का क्रमांक कितना होता है 3, Q का क्रमांक कितना होता है 17, कितना होता है 17, और W का क्रमांक कितना 23, कितना होता है 23। तो देखिए अब देखिए 3 में से 1 माइनस कर दीजिए, 3 में 1 ऐड कर दीजिए, 3 और 1 4, 17 में से 1 माइनस कर दीजिए 16, 23 में से 1 माइनस कर दीजिए 22। अब इनके क्रमांक पर कौन सा अक्षर आएगा, 4 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है D, 16 पर कौन आता है P, और 22 नंबर पर कौन आता है V, कौन आता है V। तो किस प्रकार लिखा जाएगा DPV। तो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस समझ लें। आपसे कह रहा है कि ASY को BRX लिख रहा है तो CQW को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इनके क्रमांक लिख दीजिए। अब उसमें वो क्या कर रहा है, पहला जो क्रमांक है उसमें 1 ऐड कर रहा है, बाकी दोनों में 1 माइनस कर रहा है। तो देखिए 1 में 1 ऐड करने पर 2 नंबर पर क्या आ रहा है B। 19 में से 1 माइनस किया तो कितना हो गया 18, 18 नंबर पर कौन आता है R। 24 में से 1 माइनस किया 23, 23 पर कौन आता है X। उसी प्रकार C का क्रमांक कितना 3, Q का क्रमांक 17, W का क्रमांक 23। तो 3 में 1 ऐड करने पर 4, 4 नंबर पर कौन आता है D। 17 में से 1 माइनस करने पर 16, 16 पर कौन आता है P। 23 में से 1 माइनस करने पर 22, 22वें नंबर पर कौन आता है V। यानी वो क्या कर रहा है, उनके क्रमांक में से 1 1 माइनस कर रहा है और शुरुआती जो क्रमांक है उसमें 1 प्लस कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो आंसर बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि रंगा अपने घर से दक्षिण दिशा में 60 मीटर चलकर पूर्व की ओर मुड़कर
40 मीटर चलता है और उत्तर में मुड़ जाता है और 30 मीटर चलकर रुक जाता है तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर स्थित है। तो इसका आंसर सभी जने देने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हो गया? जी सर कर रहे हैं, जल्दी करें। सभी जने एक बार इधर देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि रंगा अपने घर से दक्षिण दिशा में 60 मीटर चलता है। देखिए ये सबसे ऊपर दिशा कौन सी? उत्तर। नीचे वाली दिशा दक्षिण, इस साइड पश्चिम और इधर पूर्व। ठीक है, अब वो कह रहा है कि रंगा अपने घर से दक्षिण दिशा में कितना मीटर चला? 60 मीटर। रंगा यहाँ खड़ा था, दक्षिण दिशा की ओर कितना चल गया? 60 मीटर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि पूर्व की ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। ये पूर्व दिशा की ओर मुड़ गया, कितना चल गया? 40 मीटर। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि उत्तर में मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है। तो देखिए उत्तर दिशा की ओर मुड़ गया, कितना चला? 30 मीटर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर स्थित है। यहाँ से वो शुरू हुआ, अब कौन से स्थान पर है? यहाँ पर आपसे वो ये वाली दूरी पूछ रहा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ से इसको मिला दीजिए। देखिए जब ये 40 मीटर है तो ये कितनी होगी? जी सर ये भी 40 मीटर होगी। अब देखिए ये 60 मीटर है, उसमें से इतनी 30 है तो पीछे कितनी बची? जी सर 30 मीटर बची। कितनी बची? 30 मीटर। आपसे ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए ये कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है? ये जो भुजा होती है वो आधार होती है, ये भुजा 90 डिग्री वाली वो होती है लंब, और 90 डिग्री के जो सामने होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। आपसे कर्ण वाली दूरी पूछ रहा है, तो देखिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर। लंब कितना? 30 मीटर। तो कितना हो जाएगा? 30 का स्क्वायर प्लस आधार कितना? 40 मीटर। तो कितना हो जाएगा? 40 का स्क्वायर। अंडर रूट लगा दीजिए। अंडर रूट 30 का स्क्वायर कितना? जी सर 900। कितना? 900 प्लस 40 का स्क्वायर कितना? 1600। कितना? 1600। 1600 और 900 कितना हो जाएगा? जी सर 2500। अंडर रूट 2500 की वैल्यू क्या होती है? जी सर 50। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 50 मीटर। यानी उसके प्रारंभिक स्थान से वो किस दूरी पर स्थित है? 50 मीटर की दूरी पर। तो आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर वापस समझा देता हूं। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए, इसे वापस समझ लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि रंगा अपने घर से 60 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर पूर्व की ओर 40 मीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है। तो वो पूछ रहा है कि उसके प्रारंभिक स्थान से वो किस दूरी पर स्थित है। तो देखिए यहाँ से ये दूरी पूछ रहा है। जब ये 40 मीटर है तो ये कितनी हो गई? 40। ये पूरी 60 मीटर है, उसमें से 30 मीटर इतनी है, तो पीछे कितनी बची? 30 मीटर। आपसे ये दूरी पूछ रहा है।
90 डिग्री का कोण बन रहा है। समकोण त्रिभुज में क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार कितना 40 मीटर, लंब कितना 30 मीटर, तो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600। 1600 और 900 कितना 2500। अंडर रूट 2500 की वैल्यू क्या होती है 50। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 50 मीटर, यानी वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दूरी पर है 50 मीटर दूर स्थित है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वायु को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए और पीले को पानी कहा जाए और पानी को गुलाबी कहा जाए, तो साफ आकाश का जो रंग है वो कैसा होगा। तो आपको बताना है कि आकाश का रंग किस प्रकार का होगा। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए। आपको जिस तरह से जिसके बारे में जो कह रहा है उसको तो आपको मानना पड़ेगा और जो आपसे पूछ रहा है उसका जवाब देना है। आपके सामने ऑप्शन दे रखा है कि आकाश का जो रंग है वो कैसा होगा। इन चारों ऑप्शन में से आपको सही बताना है। बहुत जनों का आंसर आ भी गया है, बहुत ही अच्छा। तो देखिए, वैसे तो आकाश का रंग क्या होता है नीला होता है, तो आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। पर ये सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में वो आकाश के नीले रंग को क्या बता रहा है आकाश बता रहा है, यानी जो नीला रंग है उसे वो आकाश से दर्शा रहा है। तो आपका जो आकाश का रंग है वो कैसा हो जाएगा आकाश हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए है वो क्या है सही होगा। जल्दबाजी में नीला मत कर देना, क्योंकि क्वेश्चन में वो नीले को कैसा बता रहा है आकाश बता रहा है। तो आकाश का रंग कैसा होगा आकाश ही होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गर्ल को FHHJQSKM लिखता है तो उसी भाषा में SWAN को क्या लिखा जाएगा। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। जल्दी दीजिए। हो गया जी सर, कर रहे हैं, जल्दी करें। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए। आपसे क्या कह रहा है GIRL को वो इस प्रकार लिखता है, तो SWN को कैसे लिखेगा। तो सबसे पहले आपको देख के पता लग रहा होगा कि 4 अक्षर के कितने अक्षर लिख रहा है 8 अक्षर, यानी प्रत्येक अक्षर के कितने अक्षर 2 अक्षर। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या कर ले, इसके जो क्रमांक है वो लिख लीजिए। G का क्रमांक 7, I का क्रमांक 9, R का क्रमांक कितना होता है 18, L का क्रमांक 12। उसी प्रकार F का क्रमांक 6, H का क्रमांक 8, H का क्रमांक 8, J का क्रमांक 10, Q का क्रमांक 17, S का क्रमांक 19, K का 11, M का 13। तो देखिए वो क्या कर रहा है, पहले 7 को क्या लिख रहा है 6 और 8, यानी 7 से पहले वाला क्रमांक 6 और 7 के बाद वाला क्रमांक 8, यानी एक माइनस कर रहा है और एक प्लस कर रहा है। 7 से पहले 6 और 7 के बाद 8, यानी को G के पहले वाला अक्षर कौन सा F और G के बाद वाला H,
उसी प्रकार I के पहले वाला अक्षर H और I के बाद वाला J, R से पहले Q और R के बाद S, L से पहले K और L के बाद M। उसी प्रकार S से पहले क्या आ जाएगा जी सर R, क्या आएगा R, और S के बाद क्या आएगा T। उसी प्रकार W से पहले क्या V और W के बाद क्या आ जाएगा X। उसी प्रकार A से पहले, एक से पहले कौन सा अक्षर आता है जी सर Z आता है, और A के बाद क्या आता है जी सर B आता है। उसी प्रकार N से पहले क्या आता है M, और N के बाद क्या आता है O, क्या आता है O। तो देख लीजिए इनके क्रमांक लगा दीजिए। S का क्रमांक कितना 19, W का कितना 23, A का कितना 1, N का कितना 14। तो देखिए R का क्रमांक कितना 17 और T का क्रमांक कितना 20, कितना 20, और सॉरी R का क्रमांक 18, V का क्रमांक कितना 22 और X का क्रमांक कितना 23, Z का कितना 25, B का कितना 2, M का कितना 13 और O का कितना 15। तो देख लीजिए क्या हो रहा है, 19 में से 1 माइनस किया 18, 19 में 1 ऐड किया 20, 23 में से 1 माइनस किया 22, 23 में 1 ऐड किया 24, सॉरी X का क्रमांक कितना 24, और 1 में 1 माइनस किया 25, 25 हुआ इसका विपरीत अक्षर, और 1 में 1 ऐड किया 2, 14 में 1 माइनस किया 13 और 14 में 1 ऐड किया 15। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा RTVXZBMO। ठीक है दोस्तों, हो गया जी सर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि 7:9 लिख रहा है, तो क्वेश्चन मार्क साइन है, इसके स्थान पर क्या आएगा जल्दी से बताए। यहाँ पर एक संबंध है 7 का 19 के साथ, तो जो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से उसी संबंध को बताना है कि कौन सा संबंध इसके लिए सही होगा। जल्दी कीजिए। इधर देख लीजिए 7:19। देखिए वो क्या कर रहा है, 7 इंटू 2 कितना होता है 14, 14 प्लस 5 कितना होता है 19, यानी 7 का 2 गुणा और उसमें 5 ऐड करने पर कितना हो रहा है 19। उसी प्रकार जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो देखिए पहला ऑप्शन 23 का 2 गुणा कितना 46, 46 और 5 कितना होता है 51, कितना होता है 51। यानी जो ऑप्शन ए है इसके अंदर ये संबंध लग रहा है कि इसका 2 गुणा और उसमें 5 ऐड करने पर कितना आ रहा है 19। तो 23 का 2 गुणा 46, 46 में 5 ऐड करने पर कितना हो रहा है 51। और चेक कर ले जो आपके सामने दूसरा ऑप्शन है, 23 का 2 गुणा प्लस 5 ऐड करने पर कितना होना चाहिए 51 होना चाहिए, जबकि ऑप्शन में कितना हो रहा है 53 हो रहा है। तो ये भी गलत है। 19 का 5 गुणा, 19 का 2 गुणा 38, 38 में 5 ऐड करने पर कितना होता है 43, ये भी गलत है। 11 का 5 2 गुणा 22, 22 में 5 ऐड करने पर 27 होता है, वो भी गलत हो रहा है। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी ये वाला जो नियम है वो लागू हो रहा है कि जो संख्या दे रखी है उसका 2 गुणा और उसमें 5 ऐड करने।
एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जी सर। देखिए वो कर क्या रहा है, जो आपको संख्या दे रखी है उस संख्या का डबल करके उसके अंदर 5 ऐड करना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें पहले ऑप्शन में ये लागू हो रहा है कि जो 23 का 2 गुणा 46 होता है और 46 में 5 ऐड करने पर कितना आता है 51, यानी आपका जो समानुपात में क्या आ जाएगा 23:51। ठीक है, ये जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपको इन 4 ऑप्शन में से एक विषम संख्या है, उसे आपको चुनना है कि चारों में से जो ऑड विषम क्या है उसको आपको बताना है। जल्दी से सभी जने करने का प्रयास करें। बहुत अच्छा, बहुत जनों का आंसर सही भी आ रहा है, कुछ जने अभी भी करने का प्रयास कर रहे हैं। हो गया जी सर, हो गया। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए, आपके सामने पहला ऑप्शन दे रखा है, क्या दे रखा है 48। तो देखिए 4 + 8 कितना 12, 12 एक क्या है इवन नंबर, सम संख्या। ठीक है, उसके बाद में 269, तो देखिए 2 + 6 + 9, 6 और 2 कितना 8, 8 और 9 कितना 17। तो ये क्या है एक ऑड नंबर, क्या है ऑड नंबर। उसके बाद में 288 कितना हो जाएगा 2 + 8 + 8 कितना 18, ये भी एक क्या है इवन नंबर। ठीक है, उसके बाद में 220, 220 में 2 + 2 + 0 कितना 4, ये भी क्या है इवन नंबर। अब आपको देख के पता लग रहा होगा कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो क्या है इवन नंबर है, यानी सम संख्या है, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है वो आपकी क्या है एक विषम संख्या ऑड नंबर है। तो इन चारों में से भिन्न क्या होगा, बी ऑप्शन 269। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस समझ ले, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इन चारों ऑप्शन में से भिन्न को चुनना था। आपके सामने जो 3 ऑप्शन है ए, सी और डी, इन तीनों के अंकों का जो योग है वो एक इवन नंबर आ रहा है, यानी एक सम संख्या आ रही है। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है इसमें अंकों का जो योग है एक ऑड नंबर यानी विषम संख्या है। तो इन चारों में से जो भिन्न अंक है वो जो बी ऑप्शन है आपका क्या होगा भिन्न होगा, क्योंकि 3 है वो तो सम संख्या है, लेकिन चौथा वाला है वो क्या है एक विषम संख्या है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन कह रहा है कि लुप्त पद को ज्ञात करना है। आपको एक श्रृंखला दे रखी है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इसे एक बार सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। हो गया जी सर, हो गया। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए, आपके सामने क्या श्रृंखला दे रखी है 4, 8, 9, 18, उसके बाद में क्या है 19, उसके बाद में 38 और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 4 का 2 गुणा
8, 8 प्लस 1 कितना 9। उसी प्रकार 9 का 2 गुणा 18, 18 प्लस 1 कितना 19। तो 19 का 2 गुणा 38 और 38 प्लस 1 क्या हो जाएगा 39। क्या हो जाएगा 39। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। हो गया जी सर। अब देखिए वापस समझ लें, क्वेश्चन में आपको एक श्रृंखला दे रखी है और उसमें पूछ रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आपको पता करना है कि इसके अंदर कौन सा रूल लग रहा है। तो देखिए जो पहली संख्या है उसके बाद वाली संख्या पहली संख्या का क्या है 2 गुणा और उसके बाद में क्या कर रहा है प्लस 1 ऐड कर रहा है। 4 का 2 गुणा 8, 8 में 1 ऐड करने पर कितना आता है 9। 9 का 2 गुणा 18, 18 में 1 ऐड करने पर कितना आता है 19। उसी प्रकार 19 का 2 गुणा कितना होता है 38। अब 38 में 1 ऐड करने पर क्या आएगा 39। तो आपका जो आंसर ए है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि सुनीता की ओर संकेत करते हुए मनोज ने कहा कि उसका पिता मेरी माँ की बहन का पुत्र है, तो सुनीता का मनोज से क्या संबंध होगा। इसे एक बार सभी जने करने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रक्त संबंधी क्वेश्चन है। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन जरूर करने को मिलेगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करें, प्रैक्टिस करें। आपके इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा। कुछ जनों का अभी भी आंसर आ भी गया है। हो गया जी सर, कर रहे हैं। इधर देख लीजिए सभी जने, एक बार सभी जने इधर देख ले। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि सुनीता की ओर संकेत करते हुए मनोज ने कहा। किसने कहा मनोज। मनोज क्या है एक लड़का है, तो इससे किससे दर्शाएंगे बॉक्स से। ठीक है, अब इस मनोज ने सुनीता की ओर इशारा किया। सुनीता कौन है एक लड़की, तो लड़की को किससे दर्शाएंगे गोले से। ठीक है, अब इस सुनीता की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसका पिता, किसका सुनीता का पिता। ये कौन है सुनीता का पिता। वो कह रहा है कि मेरी माँ की बहन का पुत्र, किसके मनोज की माँ। ये कौन है मनोज की माँ। मनोज की माँ की बहन, किसकी मनोज की माँ की बहन, यानी मनोज की क्या हुई मौसी। ये मनोज की माँ की बहन का क्या है लड़का है, यानी इसकी मौसी का लड़का। तो ये जो इसका जो सुनीता का पिता है वो मनोज के क्या लगेगा मौसेरा भाई। तो वो पूछ रहा है कि सुनीता का संबंध मनोज से क्या होगा। जी सर, इसका पिता अगर इसके मौसेरा भाई है तो सुनीता मनोज के क्या लगेगी भतीजी। क्या लगेगी भतीजी। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसे छाप ले। एक बार वापस समझ ले। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि सुनीता की ओर मनोज ने इशारा करते हुए कहा। ये कौन है मनोज, ये कौन है सुनीता। सबसे पहले आपको लड़के को यानी पुरुष को तो बक्से से दर्शाना है और महिला स्त्री को गोले से दर्शाना है। अब इस मनोज ने सुनीता की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसका पिता, किसका सुनीता का पिता
मनोज की माँ की बहन का लड़का है, यानी मनोज की माँ की बहन मनोज की क्या लगती है, मौसी लगती है। तो ये जो सुनीता का पिता है वो मनोज के क्या लगेगा, मौसेरा भाई, यानी ये मौसेरा भाई है और इसकी मौसेरे भाई की लड़की कौन है, सुनीता। तो ये सुनीता मनोज के क्या लगेगी, भाई की लड़की, यानी क्या लगेगी, भतीजी। तो आपका बी ऑप्शन है, सॉरी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी क्या लगेगी, भतीजी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंक्ति में अक्षय दाएं से 12वें स्थान पर है और बाएं से चौथे स्थान पर है। पंक्ति में कितने लड़के और जोड़े जाए कि कुल लड़कों की संख्या 28 हो जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें, जल्दी से अपना आंसर देने की कोशिश करें। हो गया, जी सर कर रहे हैं, जल्दी करें। इधर देख लीजिए, एक बार सभी जने इधर देखें। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पंक्ति दे रखी है बाएं से दाएं, ये पंक्ति क्या है, बाएं से दाएं। अब वो कह रहा है कि अक्षय दाएं से 12वें स्थान पर, ये बायां और ये कौन सा, दायां। आपको पता होना चाहिए कि बाईं तरफ कौन सी होती है, दाईं तरफ कौन सी होती है। आपको ऐसे पता कर लेना है कि ये बी बन रहा है तो कौन सा होगा, बायां, और ये डी बन रहा है तो दायां। तो देखिए ये वाली साइड दायां, ये बायां। अब अक्षय का दाएं से 12वां स्थान कौन सा, 12वां। ठीक है, किसका, अक्षय का। फिर वो कह रहा है कि उसी का बाएं से कौन सा स्थान है, चौथा, किसका, अक्षय का। अब देखिए एक ही व्यक्ति कौन, अक्षय, जिसकी बाएं और दाएं दोनों तरफ की रैंक दे रखी है और आपसे पूछ रहा है कि इस पंक्ति में और कितने व्यक्ति जोड़े कि कुल कितने हो जाए, 28। तो सबसे पहले पता करें कि ये जो पंक्ति है इसमें अभी कितने जने बैठे हैं। तो एक ही व्यक्ति की 2 रैंक दे रखी होती है और आपको कुल ज्ञात करना होता है। तो कैसे करते हैं, जी सर, एक ही व्यक्ति की बाएं की रैंक, बाएं की रैंक प्लस दाएं की रैंक, ठीक है, उसमें से -1। ये -1 करना ना भूलें। -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अक्षय है वो दोनों तरफ से शामिल हो रहा है, बाएं से भी शामिल हो रहा है, दाएं से भी शामिल हो रहा है, यानी इसकी रैंक 2 बार काउंट हो रही है। अब देखिए बाएं से इसकी रैंक कितनी, 4, प्लस दाएं से कितनी, 12 -1। 4 और 12 कितना, 16। 16 में से 1 गया, 15। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 15। अब वो आपसे पूछ रहा है कि इसमें और कितने व्यक्ति ऐड करें कि कितना हो जाए, 28। कितना हो जाए, 28 हो जाए। तो 15 में कितना ऐड करें, जी सर 15 में 13 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया, जी सर ले लिया। एक बार वापस समझ ले, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पंक्ति में अक्षय का दाएं से 12वां स्थान, बाएं से चौथा स्थान। अब वो कह रहा है कि इस पंक्ति में और कितने व्यक्ति शामिल करें कि कुल संख्या 28 हो जाए। तो सबसे पहले इस पंक्ति में बैठे कितने हैं उसको ज्ञात कर लें। तो देखिए जब एक ही व्यक्ति की दोनों रैंक दे रखी हो, बाएं और दाएं की, तो यहाँ पर अक्षय की बाएं और दाएं दोनों की रैंक दी हुई है।
तो जब एक ही व्यक्ति की दोनों रैंक होती है और कुल ज्ञात करना है तो क्या करते हैं, बाएं और दाएं रैंक का योग -1। अक्षय की दाएं से 12, बाएं से 4, 12 + 4 कितना 16, 16 में से 1 माइनस करने पर कितना आ जाता है 15। यानी इस पंक्ति में कितने बैठे हैं 15 जने। अब वो कह रहा है कि इसमें और कितने ऐड करें कि कितने हो जाए कुल 28। तो 15 में 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर बी है जो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे एक बार ज़रूर लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मनोज और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10, 4 वर्ष बाद इनका अनुपात 11:12 है। तो मनोज की वर्तमान आयु क्या होगी। इसे एक बार सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। जल्दी कीजिए। हो गया जी सर, कर रहे हैं। आपके सामने दो व्यक्ति दे रखे हैं, मनोज और विकास। उनकी वर्तमान समय की आयु का अनुपात दिया हुआ, 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात दिया हुआ है और आपसे वर्तमान समय की आयु पूछ रहा है। तो एक बार सभी जने इधर देख लीजिए। आपके सामने दो व्यक्ति है, कौन, एक तो है मनोज, कौन है मनोज, दूसरा कौन है विकास, कौन है विकास। अब देखिए इनके वर्तमान समय यानी आज किसकी बात कर रहा है, आज की। आज इनकी आयु का अनुपात कितना 9:10। ठीक है, फिर वो आपसे कह रहा है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, कब 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना 11:12। ठीक है, अब वो मनोज की वर्तमान समय की आयु पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये जो अनुपात है इनके बीच का अंतर क्या है, समान होना चाहिए, यानी संख्या समान अंकों से बढ़नी चाहिए। अगर समान अंक से नहीं बढ़ रही है तो सबसे पहले उसे समान करेंगे। तो देखिए 9 से 11 कितने से बढ़ रही है +2, 10 से 12 कितने से बढ़ रही है +2। यानी यहाँ तक तो सही है कि संख्या का जो अनुपात है वो +2 से बढ़ रहा है। फिर देखिए यहाँ पर वर्षों का अंतर कितना, आज से 4 वर्ष बाद 4 वर्ष का अंतर कितना, 4 वर्ष का अंतर बट्टा, अब किस संख्या का भाग लगाएंगे, जिस संख्या से वो संख्या बढ़ रही है +2, यानी अनुपात के बीच अंतर कितना 2 का भाग लगा दीजिए। 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 2। अब क्या करना है, ये जो आपके पास 2 आया है इसका इनके अनुपात से गुणा करके उनकी आयु ज्ञात कर लीजिए। अब आपसे वो क्या पूछ रहा है, मनोज की वर्तमान समय की आयु। तो मनोज की आयु का अनुपात कितना 9, तो 9 को 2 से गुणा कर दीजिए, 9 दूनी 18। तो मनोज की वर्तमान समय की आयु क्या हो जाएगी 18 वर्ष। तो आपका ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, छाप लिया जी सर, छाप लिया। एक बार वापस समझ लें। आपके सामने क्वेश्चन में कह रहा है कि मनोज और विकास इन दोनों की वर्तमान समय की आयु का अनुपात 9:10 और 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 है। और वो पूछ रहा है कि मनोज की वर्तमान समय की आयु क्या होगी। तो सबसे पहले इनके अनुपात का जो अंतर है वो समान होना चाहिए। 9 और 11 +2 से 10 और 12
प्लस 2 से संख्या बढ़ रही है, यानी दोनों के बीच अंतर क्या है, समान है। यहाँ पर वर्षों का अंतर कितना, 4 वर्ष का, तो 4 वर्ष का अंतर, संख्या 2 से बढ़ रही है, 4/2, 2 का भाग 4 में कितनी बार, 2 बार। अब देखिए इस 2 का इनके अनुपात से आपस में गुणा कर दीजिए, 9 का 2 से गुणा 18, 10 का 2 से गुणा 20। अब देखिए जो आपसे जैसे पूछ रहा है वैसे जवाब दे दें। मनोज की वर्तमान समय की उम्र पूछ रहा है, तो मनोज वर्तमान में कितना, 18। अगर विकास की पूछता तो कितना होता, 20। और ये पूछ लेता कि दोनों के बीच का आयु का अंतर कितना, तो मनोज 18, विकास 20 है, तो दोनों के बीच आयु का अंतर कितना, 2 वर्ष का। परंतु आपसे पूछ रहा है कि मनोज की वर्तमान समय की उम्र क्या होगी, तो क्या हो जाएगी, 18 वर्ष। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई जो आकृति है उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें। आकृति ढंग से दिखाई नहीं दे रही है, एक बार यहाँ पर बना लेता हूँ मैं। इस तरह से आपके सामने आकृति है और उसमें बताना है कि ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर ये 3 लिख रखा है, कितना लिखा हुआ है, 3। सभी जने जल्दी से करें, बहुत जनों का आंसर सही भी आ रहा है। हो गया जी सर, हो गया। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर इस संख्या का क्रॉस में गुणा 3 × 3 प्लस 6 × 5 क्या हो रहा है, 3 × 3 कितना, 9 प्लस 6 × 5 कितना, 30। 30 और 9 कितना, 39। कितना, 39। उसी प्रकार 7 × 5 कितना, 7 × 5 प्लस 4 × 4। 7 × 5 कितना, 35 प्लस 4 × 4 कितना, 16। 35 और 16 कितना हो जाता है, 51। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ऊपर नीचे की जो संख्या है आमने सामने की संख्या का आपस में गुणा और उन दोनों संख्याओं के गुणों का योग। तो देखिए 3 और 3 9, 6 × 5 30। 30 और 9 कितना, 39। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 × 5 प्लस 4 × 3। 4 × 3। तो देखिए 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 4 × 3 कितना, 12। 25 और 12 कितना हो जाएगा, 37। कितना, 37। तो ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर क्या आएगा, 37। तो आपका जो आंसर बी है, सॉरी सी ऑप्शन है, वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसे छाप ले, जल्दी से छापें, वापस समझ ले। आपके सामने इस तरह की एक इमेज दे रखी है और उसमें पूछ रहा है कि ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए वो क्या कर रहा है, ये जो ऊपर नीचे की जो संख्या है 3 × 3
प्लस 6 इंटू 5, 3 इंटू 3 9, 6 इंटू 5 कितना 30, 30 और 9 कितना 39। यानी वो क्या कर रहा है, जो आमने सामने की जो संख्या है उन दोनों संख्याओं का गुणा और उन दोनों को ऐड कर रहा है। तो 7 इंटू 5 35, 4 इंटू 4 16, 35 और 16 कितना 51। उसी प्रकार 5 इंटू 5 कितना 25, 4 इंटू 3 कितना 12, 25 और 12 कितना हो जाता है 37। तो आपका आंसर सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में, जिसमें आपको पता करना है कि उसमें वो कौन सा मेथड लगा रहा है, किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। इसे एक बार सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। हो गया? जी सर कर रहे हैं, जल्दी करें। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए, बहुत जनों का आंसर आ गया है, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले ये जो आखिरी दो अंक है ये क्या है, 2 का स्क्वायर, ये क्या है 5 का स्क्वायर, ये क्या है 13 का स्क्वायर, ये क्या है 12 का स्क्वायर, और ये 36 क्या है 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36। अब वो इन दोनों से 3 लिख रहा है, यानी ये जो 5 का स्क्वायर है इसमें 5 और 2 का स्क्वायर 2, 5 और 2 का डिफरेंट कितना 3, कितना 5 और 2 का अंतर कितना 3, तो वो क्या लिख रहा है 3। उसी प्रकार 13 का स्क्वायर में 13 और 12 का स्क्वायर में 12, 13 और 12 का अंतर कितना 1, कितना 1। तो देखिए ये 6 का स्क्वायर यानी क्या है 6, और यहाँ पर क्या आ रहा है 4। अब किस संख्या का जो अंतर है वो कितना है 4 है, तो 4 किसका अंतर होता है 10, और 6 का अंतर कितना होता है 4। यानी यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, तो ये 13 का स्क्वायर 169 है, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी 100। तो आपका ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसे छाप ले। वापस समझ ले, आपके सामने इस तरह से एक डायग्राम दे रखा है, आकृति दे रखी है जिसमें संख्याएं दी हुई है, और आपसे पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहले जो आपको ये जो आखिरी संख्या दे रखी है ये किसी न किसी संख्या का वर्ग है, यानी 25 5 का वर्ग, 4 2 का वर्ग, 169 13 का वर्ग, और 144 12 का वर्ग, 36 किसका वर्ग 6 का। अब वो क्या कर रहा है, ये 5 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, यानी 5 और 2 का अंतर कितना 3, तो वो क्या लिख रहा है 3। 169 किसका वर्ग है 13 का, 144 किसका वर्ग है 12 का, तो 13 और 12 का अंतर कितना 1। अब वो देखिए 36 किसका वर्ग है 6 का,
और उनका अंतर कितना आना चाहिए 4। तो ये अंतर किसका होता है 10 और 6 का अंतर कितना होता है 4 होता है। तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी 100। तो आपका जो आंसर ए है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। इसे एक बार सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। इस तरह से आपके सामने आकृति है और इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है। जल्दी कीजिए। बहुत जनों का आंसर आ भी गया है, कुछ वहां तक पहुंच चुके हैं जिनका करीबी करीबी आंसर आ रहा है, वो ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। तो एक बार सभी जने इधर देख लीजिए। आपके सामने इस तरह की आकृति दे रखी है और उसमें वो पूछ रहा है कि कितने त्रिभुज होंगे। तो सबसे पहले आपको पहला काम करना है कि जो इनके क्या कर लेते हैं नंबर लगा देते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब आप यहाँ पर काउंट कर लीजिए कि एक अंक वाले कितने त्रिभुज बन रहे हैं। किसके एक अंक वाले कितने बन रहे हैं जी सर एक अंक वाले 7 बन रहे हैं। नहीं, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है, ढंग से देखिए। क्या यह एक त्रिभुज है? क्या ये जो 7वां अंक वाला त्रिभुज है? नहीं सर, ये तो एक वर्ग है। तो आपके एक अंक वाले कितने त्रिभुज होंगे 6 त्रिभुज। 1 2 3 4 5 6। एक अंक वाले कितने त्रिभुज हो गए 6। अब काउंट कीजिए 2 अंक वाले। किसके 2 अंक वाले। अब 2 अंकों से कौन कौन सा त्रिभुज बन रहा है यहां पर देख लीजिए। एक त्रिभुज ये बन रहा है, कौन सा 3 और 2 नंबर से मिलकर एक त्रिभुज बन रहा है 2 अंकों से। और दूसरा कौन सा बन रहा है जी सर एक ये बन रहा है 4 और 5। 4 और 5 से एक त्रिभुज ये बन रहा है 2 अंकों से। तो 2 अंकों से कितने त्रिभुज बन रहे हैं जी सर 2 त्रिभुज बन रहे हैं। अब नेक्स्ट 3 अंकों वाले त्रिभुज। किसके 3 अंक वाले। ढंग से देखिए 3 अंक के कितने त्रिभुज है। यहां पर देखिए ढंग से ये जो बड़ा वाला एक त्रिभुज बन रहा है ना 1 3 और 6 सॉरी 1 6 और 7। ये जो त्रिभुज बन रहा है ना 1 6 7 ये 3 अंकों से मिलकर बना हुआ त्रिभुज है। कितने त्रिभुज एक त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए पीछे कौन से बचे 4 अंक। 4 अंकों से निर्मित कौन सा त्रिभुज है। 4 अंकों से कौन सा त्रिभुज बन रहा है जी सर ये त्रिभुज बन रहा है 2 3 4 5। इन सब से ये जो त्रिभुज बना हुआ है ना ये वाला ये 4 अंकों से मिलकर बना हुआ है 2 3 4 5। कितने त्रिभुज बन रहे हैं एक। 4 अंकों से कितने त्रिभुज बन रहे हैं एक त्रिभुज। अब देखिए 5 अंकों से ऐसा कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, 6 अंकों से भी कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, 7 अंकों को मिलाने से भी कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, जबकि 7 अंकों को मिलाने से तो एक वर्ग बन रहा है। तो देखिए कुल त्रिभुज कितने हो गए काउंट कर लीजिए 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10। कितने त्रिभुज बन रहे हैं 10 त्रिभुज। तो आपका ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जी सर ले लिया। एक बार वापस देख ले, जब भी आपके सामने आकृति की गणना वाला क्वेश्चन आ जाए
तो या तो उसका कोई फॉर्मूला होगा क्वेश्चन का, नहीं तो फिर सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस आकृति में नंबर लगा देंगे, उसके बाद में काउंट करेंगे कि एक अंक से कितने त्रिभुज बन रहे हैं। अब आपसे त्रिभुज पूछ रहा है तो एक अंकों से कितने त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज ये बन रहा है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां तो एक वर्ग है, तो एक अंक से कितने, 6 त्रिभुज। जब आप नंबर लगा के करोगे ना तब आपके आकृति की गणना करने में बहुत ही आसानी होगी, नहीं तो आप ऐसे काउंट करोगे ना तो भूल जाओगे कि पीछे कितने त्रिभुज बच गए हैं। तो देखिए एक अंक से 6 त्रिभुज। अब 2 अंक से कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये देखिए 3 और 2, 4 और 5, ये 2 त्रिभुज है वो 2 अंकों से मिलकर बने हुए हैं। अब 3 अंकों से कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये देख लीजिए 1, 6, 7, ये जो त्रिभुज है ना वो 3 अंकों से मिलकर बना हुआ है। कितने त्रिभुज है, एक त्रिभुज। पीछे बचे 4 अंक, 4 अंकों से कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये वाला, ये जो त्रिभुज है ना वो 4 अंकों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से अंक, 2, 3, 4 और 5। तो 4 अंकों से मिलकर कितने त्रिभुज बने हुए हैं, एक। तो ये कुल त्रिभुज काउंट कर लीजिए, एक अंक से 6, 2 अंक से 2, 3 अंक से 1, 4 अंक से 1, तो कुल कितने, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, 10 त्रिभुज। तो आपका जो आंसर है ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चन, अच्छी टाइप्स और अच्छे टॉपिक्स के साथ। अगर दोस्तों आज की क्लास अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक भी कर दें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों आज के लिए काफ़ी धन्यवाद।